नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर अपनी राय साझा करते हुए कई सामाजिक मुद्दों पर बात की। वहीं समाज में महिलाओं के साथ पुरुषों के प्रति अन्याय न हो, इसको लेकर भी विकास शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो जस्टिस सुदर्शन जी जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, मेरे हिसाब से जो जुडिशरी के लोग अगर पॉलिटिकल पार्टियों में शामिल होंगे या इस बहुत बड़े पद पर समाजीन होंगे तो कहीं तक सही है और हमें लगता है कि वो सही हैं और होना भी चाहिए। अगर ऐसे लोग ही समाज में एक नया आयाम खड़ा करेंगे तो इंडिया गठबंधन कोई गलत नहीं है कि वो अपना विचार या अपने लोगों को लेके आ रहे हैं और ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जिन्होंने न्याय को देखा है, जिन्होंने न्याय संगत किया है, न्याय को एक अच्छे लेवल पे जस्टिस रहे हैं, तो वो उन्हें करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई गलत कर रहे हैं। 13 अगस्त को ये घटना हुई थी जो हमारे सैनिक के साथ में हुई थी, जो मेरठ करनाल हाईवे है, जो भूनी टोल प्लाजा है, उस पर एक घटना हुई थी। ऐसे बहुत सारे टोल प्लाजा हैं जिन पर आए दिन घटना होती रहती हैं और दबंगों को, गुंडों को वो टेंडर दिए जाते हैं। मैं बहुत समय से ये चीज़ें देखते आ रहा हूँ कि टोल प्लाजा जितने भी हैं वो सभी गुंडों को दिए गए हैं। जितने दबंग लोग हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और उन पर आज के समय में भी बहुत सारे आरोप हैं और आरोप ही नहीं हैं, वो बहुत कहीं तक सत्य है कि वो आए दिन किसी न किसी के साथ में मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, अवैध टोल वसूली करना, उनका ये नियम बन गया है। और एक चीज़ और कहूँगा मैं, सरकार अगर इन चीज़ों पर टोल हमें देना है सरकार को, तो वो गड्ढों को भी तो मुक्त कराएं। अगर गड्ढे भरी सड़कें हैं और उसके बावजूद भी टोल वसूला जा रहा है तो ये भी तो सरकार का भी दबंगई वाला काम है ना। जिस तरीके से उन्होंने टेंडर ऐसे लोगों को दिए हैं जो अब सैनिक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो आम जनता के साथ क्या करेंगे। जो आदमी अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को, अपने जन्मभूमि को छोड़कर वो ऐसी जगह पे है, पहाड़ों में या बर्फ़बारी वाली जगह पे है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए रात दिन ना देखकर वो काम कर रहा है, तो वो ऐसे लोगों के साथ में आप अत्याचार कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत है। आपके अंदर से इंसानियत मर चुकी है अगर आप ऐसे काम कर रहे हो। अगर आपका ही बेटा, आपका भाई या आपका दोस्त कोई इस तरीके की हरकतें करेगा आप उनके साथ में, तो क्या अच्छा है वो? मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है और ऐसे लोगों के साथ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें, मुझे लगता है कि उम्र कैद होनी चाहिए, जिससे कि आगे के ऐसे लोगों को समाज में न्याय मिल सके। जो लोग, मैं अभी खुद देखता हूँ कि एक लोहाली टोल जो हमारे दादरी टोल के पास में है, जो अलीगढ़ हाईवे है, उस पर भी टोल पे दबंगई वाला काम है। एक छिजारसी टोल है, जिन टोलों की मैंने खुद देखा है कि उन पे काम ऐसे हुए हैं, जिन पर वारदात आए दिन होती रहती हैं, जिन पर मारपीट होती रहती हैं, वो किसी को नहीं बख्शते। उन्हें अवैध टोल वसूली करनी है। अगर आपका टोल 2 सेकंड भी लेट हो रहा है तो वो आपसे डबल चार्ज करेंगे। डबल चार्ज किस चीज़ का? क्या आप अपने पैसा भरने के लिए कर रहे हो, वो जेब भरने के लिए? लेकिन नहीं, वो सारे काम सब पुलिस की मिलीभगत से होते हैं। सरकार को सारी चीज़ों की जानकारी है, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों का बोला है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सड़कों, ऐसे टेंडरों को निरस्त कर दिया जाए जिन पे टोल लगे हुए हैं, और जो सड़कें ख़राब हैं उनसे किसी भी तरीके का कोई टोल ना वसूला जाए। जब तक सड़कें सही ना हो जाएं तब तक उनसे कोई टोल ना वसूला जाए। आज के समय में जिस तरीके से पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा निंदनीय है, और इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं कि या नवीन पाटीदार जैसी घटना हुई, तो उन पर कड़े नियम बनाए जाएं और एक पुरुष आयोग का गठन किया जाए। अभी मैं जैसे कि देख रहा हूं कि कुछ महिलाओं को जो हकीकत में पीड़ित हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता है। उनके साथ साथ कि जो फर्जी महिलाएं हैं, जिन्होंने फर्जी रेप केस या लिव इन रिलेशनशिप में कुछ समय उन्होंने काटा और उसके बाद वो शादी का झांसा दे के उन्होंने बस एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया और 376 का मुकदमा उन पर दर्ज हो गया, तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस उनकी पूरी तरीके से जांच करे। एक समान कानून होना चाहिए, ऐसे ही पुरुष के लिए भी कानून होना चाहिए।